तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। तो प्रसंग चल रहा है क्या प्रसंग चल रहा है? प्रसंग क्या है? तो आगे सर जाओ, पीछे कहां पे घुसे जा रहे हो? आगे आओ आओ। आज हो हो होमवर्क आज होमवर्क चेक नहीं होगा। आज होमवर्क चेक नहीं होगा। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब जी, आज होमवर्क चेक नहीं होगा। आ जाओ, डरो मत, घबराओ नहीं है? क्या प्रश्न चल रहा था? नवल ये तो प्रश्न का एक प्रश्न क्या है? हाँ, ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं वैकुंठ की बातें। क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं योगेश? क्यों ब्रह्मा जी देवताओं को क्यों बता रहे हैं वैकुंठ की बातें? सर दूसरी बोलना। हाँ, द्वितीय घर में जो तेज है, कश्यप का तेज, ऋषि का, उससे प्रभाव है। उन्हें प्रश्न ये प्रश्न पूछा था, ये है क्या इतना तीक्ष्ण, इतना तेज? तो उसको बताने के लिए इतिहास बता रहे हैं। इतिहास, अभी किसका इतिहास है? अपने पुत्रों का, चतुष्सन का। तो कल ही बता रहे थे यहां पर उन चारू कुमार, जय विजय ने चारू कुमार को रोक लिया, गेट पर रोक लिया, सपन द्वार पर। इससे वे कुपित हो गए और कुपित होकर कह रहे थे, तुम लोग वैकुंठ में हो, और वैकुंठ वो धाम है जहां पर कोई व्यक्ति बिना भक्ति के आ नहीं सकता। तुम यहां रहे, तुम्हारे अंदर ये दोष कैसे हो गया है? क्रोध, भेद बुद्धि कैसे आ गई? नहीं अंतरम भवती समस्त कुक्षो आत्मानमपि नभो नभसेव धीरा पश्यन्द यत्र युवयो शुरलिंगिनो किम व्युत्पादितम् हि उदरभेदे अपि स्वयं यत्वस्य। चतुष्सन कह रहे हैं, तुमको डर किससे? डर क्या है? क्या भय है? क्या तुम ये सोचते हो कि जब द्वारपाल द्वार पर रहते हैं, उद्देश्य क्या होता है? मालिक की रक्षा करना। जब द्वारपाल गेट पे बैठे रहे थे, उनका उद्देश्य क्या होता है? हमारे मालिक पर कोई खतरा ना आए। इसलिए जो वो लोग चेक करते हैं, कोई अस्त्र है, शस्त्र है, चेक करते हैं। तो क्या तुम्हें जो भय बना हुआ है, क्या भगवान के लिए भय बना हुआ है क्या? कि कोई अंदर कोई व्यक्ति शत्रु पहुंच जाएगा, उनका कोई हानि करेगा? जबकि भगवान कौन है? समस्त कुक्षौ, भगवान समस्त कुक्षी। क्या है? समस्त कुक्षी। क्या मतलब इसका? चंद्रकांत, समस्त कुक्षी अर्थात जितना कुछ है चराचर, सब कुछ भगवान के कुक्षी माने उदर में है, उनके गर्भ में है, उनके पेट में। कुक्षी किसे कहते हैं? पेट, उदर को कुक्षी कहते हैं।
समस्त कुक्षी, अर्थात भगवान मतलब क्या होता है, जितना संसार में जो कुछ भी है सब भगवान के उदर में विद्यमान है, उनके अंदर है। जब उनके अंदर में विद्यमान है, यदि कोई शत्रु भी हुआ, तुम्हें खतरा हुआ कि शत्रु अंदर घुस जाएगा, भगवान को हानि पहुंचाएगा, और शत्रु कहाँ है, वो भी तो भगवान के अंदर ही विद्यमान है। तो फिर तुम खतरा किससे, खतरा किससे है? आत्मान आत्मन नभो नभशिव धीरा। जो पंडित लोग हैं, उनका दर्शन क्या होता है, वो क्या देखते हैं, उनकी भावना क्या होती है, बता रहे हैं। नभसी नभ इव धीरा, जिस प्रकार से महाकाश के अंदर असंख्य असंख्य घटाकाश रहते हैं, एक विशाल महाकाश आकाश है, इसके अंदर असंख्य घटाकाश, छोटे छोटे आकाश, घड़े हैं, घड़ा है उसमें आकाश है, ये कमरे हैं आकाश है, ऐसे रहते हैं ना। पश्यन्ति धीरा पश्यन्ति, अर्थात उसी प्रकार से भगवान के अंदर, महाकाश मने विशाल आकाश, घटाकाश मने घड़ा बनाया, घड़े में आकाश आ गया, बोतल में आकाश है, घड़े में आकाश है, डिब्बे में आकाश है, कमरे में आकाश है, कहां आकाश नहीं है। अतः महाकाश के अंदर बहुत सारे आकाश, असंख्य आकाश है ना। अर्थात मतलब क्या हो गया, जितने आकाश हैं वो महाकाश के अंदर में है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, जितने यहां पर जीव हैं, जंतु हैं, चर है, जड़ है, चेतन, जो कुछ भी है भगवान के अंदर में ही है। युवयो सुरलिंगिनो, आप कैसे दिख रहे हैं, शूरलिंगी मतलब देखने में तो आप, लिंग मने चिन्ह, देखने में आप तो कुछ देवता लग रहे हैं, चतुर्भुज है, दिव्य स्वरूप आपका है, शूरलिंगी है। जब आप देखने में तो देवता के समान प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है, परंतु आपके जो काम है ना, आपकी जो भावना है, आपका क्या भाव है, अंतरम, आप भेद बुद्धि है। क्या है, भेद बुद्धि। भेद बुद्धि किसे कहते हैं, अलग। भेद किसे कहते हैं, बोलते ना, आप भेद देख रहे हैं, आप हमको अलग देख रहे हैं। भेद में क्या होता है, आप हमको अलग देख रहे हैं, तो आप में भेद बुद्धि है। मतलब क्या, जब आपको, आप द्वार पर खड़े हुए हैं, आपको चिंता लगी हुई है कि कोई अंदर कपटी व्यक्ति ना घुस जाए, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये समझ रहे हैं भगवान से बाहर भी कोई है। समझे कि नहीं, आपको ये डर लगा हुआ है, हम द्वार पर खड़े हुए हैं, यदि तुम कहो हम इसलिए खड़े हुए हैं कि भाई हमारे कर्तव्य है, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अंदर ना घुस जाए तो हमें चेकिंग करनी पड़ती है। तो तुम पंडित हो ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं है, जो कुछ भी है भगवान के उनके अंदर में ही है। जब भगवान जो अंदर में ही है, बाहर कुछ है ही नहीं है, अंदर में कौन घुसेगा। अभी हमारे मंदिर है ये, है ना, ये बोल सकते हैं कि वो गेट से अंदर घुस गया, गेट मतलब क्या, गेट से बाहर ये मंदिर की सीमा है ना। जो भी कमरे में घुसा हुआ, कमरे में ही है कि बोलो कमरे घुस गया, कमरे से बाहर हो, कमरे में घुस गया। जो पहले कमरे के अंदर है, क्या बोलूंगा, कमरे में घुस गया। ये तुम्हारी स्थिति ऐसे ही है, तुम्हें भेद बुद्धि है, तुम ये कहना चाहते हो भगवान के बाहर भी कोई है जिससे भगवान को खतरा हो सकता है।
अतः कैसे व्युत्पादितम ही उदरभेद भयम यतो अस्य, आपके अनुसार क्या है? उदरभेदी उदरभेदी भयम। उदरभेदी किसे कहते हैं? जैसे कोई द्वारपाल बाहर बैठा रहे, सेवक बैठे रहते हैं, खतरा होता है कोई व्यक्ति अंदर घुसेगा और हमारे मालिक, हमारे राजा का उधर पेट फाड़ देगा। उधर मैंने पेट को फाड़ देगा, चाकू मार देगा, तलवार मार देगा। उधर भेदी भाई। क्या क्या तुम्हारे 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 ने भाई है ये उधर भेदी भाई? कोई आएगा तुम्हारे भगवान का जो पेट फाड़ देगा, उधर को फाड़ देगा, हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर अर्थात तुम जैसे सामान्य राजा के सेवक, उन्हें भय होता है कि अन्य कोई दुष्ट राजा आकर के हमारे जो महाराज का क्या हानि ना पहुंचा दे, तो तुमको वैसे भय लगा हुआ है क्या? अब बताओ तुम ये कारण क्या है? पूछ रहे ये क्या कारण है? तो तुम्हें भय लगा हुआ है, ये क्या कारण है? इसलिए ये लगता है तुम ये सोच रहे हो भगवान के बाहर भी कुछ अलग है, कोई द्वितीय वस्तु है जो भगवान को हानि पहुंचा सकता है। टीका में कह रहे हैं अब यहां पर जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये क्या एग्जाम्पल दिया? नभो नभसीव धीरा। पंडित व्यक्ति क्या देखते हैं? जिस प्रकार से महाकाश के अंतर्गत घटाकाश। यदि भी ये जो एग्जाम्पल उदाहरण है, इसके द्वारा मायावाद सिद्ध होता है। मायावादी लोग इसको अपने लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? महाकाश घटाकाश, घड़े फोड़ दो तो जो घटाकाश था महाकाश मिलकर के एक हो गया, है ना? ये कौन सा वाद है? ये कौन सा वाद है? ये परिच्छिन्नवाद है। विवर्तवाद, परिच्छिन्नवाद, प्रतिबिंबवाद। ये मायावाद तीन सिद्धांत है। तीन उदाहरणों के द्वारा वे मायावाद को स्थापित करते हैं। पहला है क्या है? विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद, परिच्छिन्नवाद। परिच्छिन्न कहते हैं जैसे एक विशाल आकाश है, उसका एक टुकड़ा घटाकाश हो गया, दो आकाश हो गए, बड़ा आकाश, छोटा आकाश, है ना? आकाश दो नहीं है, आकाश एक ही है, बस हो गया। घड़ा फूट जाए तो ये आकाश उसमें मिल जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्म और भगवान और जीव कुछ नहीं है, जीव ब्रह्म ही है। जैसे वो घड़े में आकाश है, वो आकाश ही है, वो बाहर से कवर है, बस हो गया। उसी प्रकार से ये शरीर कवर है, इसके अंदर कौन है? ब्रह्म है, और बाहर बड़ा ब्रह्म है। शरीर फूट गया, मिलके एक हो गया, तुम ब्रह्म बन गए। ये एग्जाम्पल था। अब वास्तव में ये एग्जाम्पल क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वास्तव में ये जो चतुसन है, ये ज्ञानी लोग, ये ज्ञानी ही है। कौन है ये चतुसन? कौन है? एक ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी है। इसलिए उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया। परंतु एग्जाम्पल वहां पर और यहां पर अभी ये केवल ज्ञानी भी नहीं है, केवल ज्ञानी भी नहीं, केवल ज्ञानी मतलब मायावादी। यदि ऐसे होते तो हम वैकुंठ पहुंच ही नहीं पाते। ये जो केवल ज्ञानी होते हैं वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे नरक जाएंगे, ऊपर पहुंच नहीं सकते हो। केवल ज्ञानी तो मुक्ति लोग भी नहीं जा पाएंगे, वो तो नरक ही जाने वाले हैं। ये तो वैकुंठ पहुंच गए। तो केवल ज्ञानी भी, ज्ञानी तो केवल ज्ञानी नहीं है। इसलिए उन्होंने इस उदाहरण को कहां दिया? कैसे उदाहरण दिया? जैसे क्या भगवान के अंदर ही सब कुछ विद्यमान है। सब कुछ भगवान नहीं कह रहे हैं,
हम 35-40 लोग इस मठ में हैं, अंदर हैं, हम मठ नहीं बन गए हैं? हम घर में बैठे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर नहीं बन गए। हमारा अस्तित्व अलग है, घर का अस्तित्व अलग है। और मायावादी सिस्टम क्या है? हम घर ही बन गए, घर में घुसे घर बन गए, घर में घुसे घर बन गए। वो होता है ऐसा क्या? नहीं। तो इस क्योंकि ज्ञानी 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 प्रवृत्ति के हैं, इधर उन्होंने उदाहरण में वही उदाहरण दिया, महाकाश और घटाकाश है। तो इसलिए जो ये जो उदाहरण दिया, ये क्या है? अयौक्तिक नहीं है। जो चीजें समझाना चाहते हैं, ये यहां पर कोई बोले ये तो मायावादी सिद्धांत है, यहां कैसे लगा दिया? नहीं, यहां जो सिद्ध करना चाहते हैं वहां पर ये एग्जाम्पल फिट बैठता है। तो ये दिखा रहा है भगवान का अस्तित्व अलग है, जीव का अस्तित्व अलग है। कुक्षिगतो भगवान समस्त कुक्षी, सब कुछ भगवान के अंदर है, सब कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ भगवान नहीं है। जो घर के अंदर संदूक भी है, घर के अंदर चारपाई भी है, पलंग भी है, आदमी है, जो घर नहीं बन गए, इसको दिखाने के लिए एग्जाम्पल दिया। तथ्य में कह रहे हैं, मानो कह रहे हैं भृत्यगण, जैसे भृत्य व्यक्ति, सेवक व्यक्ति अपने राजा की रक्षा के लिए, शत्रु से उनकी रक्षा करने के लिए वो क्या करता है? चौकीदारी करता है, उनका मतलब चेष्टा करता रहता है। उसी प्रकार से आप तो हैं देव वेशधारी, आपका वेश तो देवताओं के समान है। कारण सही हरित आदि से भाई विशेष उत्पादित भैया छे, परंतु समस्या यही है आपके अंदर जो भय पैदा हो गया, भगवान के लिए भय, ये कैसे हो सकता है? सामान्य एक पंडित व्यक्ति को ज्ञान होता है भगवान के बाहर कुछ है नहीं है, और तुम ये यहां वैकुंठ में बैठे हो, भगवान के निकट बैठे हुए हो, यहां पहुंच गए हो, और तुम्हें इतना ज्ञान नहीं? कुछ कुपित है। तद वाम अमुष्य परमस्य वैकुंठ भुवर्तु कर्तुम प्रकृष्टमिय धीमहि मंद धियाम लोकानि तु व्रतम अंतर्भाव दृष्टा पापीय शस्त्रे में रिपोवस यत्र। डांट कर भी उनको शांति नहीं मिली। एक होता है डांट दिया, फिर गाल थप्पड़ और लगा दिया, गाली को दो डांटा तो शांत हो गए, चलो गुस्सा निकल गया, गुस्सा बढ़ गया उनका। अब अभिशाप क्यों? उन्हें कल्याण करने के लिए बताएंगे अभी। तद वाह, आप लोग परमस्य वैकुंठ भर्तु, आप विकुंठ के भर्तु हैं। आपके भर्तु कौन है? विकुंठ। आप भर्तु शिव कौन है? मालिक कौन है आपके? वो भगवान। आप भगवान आपके मालिक हैं, उनके दूत हो आप, है ना? परमेश्वर वैकुंठ नाम मंदमती भर्तु। क्या बता रहे हैं यहां पर? मंद धियाम, तुम मंद बुद्धि हो, मंद धियाम, तुम दोनों मंद बुद्धि हो। आश्चर्य की बात क्या है? सेवक किसके हो? विकुंठ भर्तु, तुम्हारे जो मालिक हैं विकुंठ भगवान। विकुंठ मैंने जिनके अंदर कोई कुंठा धर्म नहीं है, कोई दोष नहीं है, अज्ञान नहीं है, तो उनकी सेवक हो। और ऐसे कांड कर रहे हो, तुम दुर्बुद्धि हो, हैं? इसलिए क्या बता रहे हैं? प्रकृष्टुम कर्तुम धीमहि मंद धियाम। इसलिए अब हम विचार कर रहे हैं तुम्हारा मंगल कैसे हो? तू भगवान की सेवक हो, ऐसा तू दुष्कर्म कर रहे हो, तो अब हमें तुम्हारी चिंता लग गई है।
कैसे? प्रकृष्टम धीमहि, हम सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तुम मंद बुद्धियों का कल्याण कैसे हो, चिंता कर रहे हैं। अर्थात तुम्हें कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए, तुम्हारे लिए कौन सा प्रायश्चित बताना चाहिए, प्रायश्चित बताना चाहिए तो तुम करोगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कैसे? तुम कौन हो? पापिया। तुमने क्या किया? भेद दर्शन रूप, बोला अपराध क्या किया? बोला हमने क्या अपराध कर दिया? तुमने यह अपराध कर दिया, तुमने भेद दर्शन किया। भेद दर्शन किया, भेद मने तुमने भगवान से अलग एक वस्तु को मान लिया। तुम्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं। तुमने भगवान के अतिरिक्त एक व्यक्ति को मान लिया जो कि स्वतंत्र है। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध है। कैसे अपराध है? ये भगवान को हम मान लिया, हम मालिक हैं, फिर एक व्यक्ति को हमने और स्वतंत्र मान लिया। तो जो भगवान का स्वतंत्र किसे कहते हैं? जो भगवान का प्रतिद्वंदी हो गया। क्या हो गया? प्रतिद्वंदी हो गया, उसे कहते हैं प्रतिद्वंदी। तो मतलब क्या हो गया? महिमा कम किसी हो गई? भगवान की महिमा कम हो गई। तुमने उनके सामने प्रतिद्वंदी खड़ा कर दिया। प्रतिद्वंदी किसे कहते हैं? दूसरा हो, है ना। उदाहरण एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति गुरु जी का शिष्य सेवक है, तो कहीं जाता गुरु जी के साथ में जाता वो। तो अब पूछते भाई कौन कौन आ रहे हैं? मेरे गुरु जी आ रहे हैं, बस हो गया। नहीं बोलेंगे कि गुरु जी का सेवक भी आ रहा है, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? नहीं। उन्हें गुरु जी को छोड़ दिया, फिर अन्य किसी आचार्य से उन्हें मंत्र दीक्षा ले ली, सन्यासी भी लिया, वो सन्यासी बन गया। वो अब सन्यासी बन गया, गुरु जी के साथ आ रहा है। अब हम क्या बोलेंगे? गुरु जी के साथ में फलाने मठ के सन्यासी भी आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? उनके साथ फलाने सन्यासी, यदि गुरु जी के साथ में 4-5 सेवक और भी हैं, उनका हम नाम नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे? गुरु जी के साथ में एक और सन्यासी भी आ रहे हैं। अब ये ऐसे क्यों बोला हमने? क्योंकि अब वो उसका अस्तित्व अलग हो गया। यदि वो सन्यास कहीं और से नहीं लेते, दिशा कहीं और से नहीं लेते, फिर उसको अलग से वर्णन नहीं करते। तुमने ये अपराध कर दिया है, तुम्हारे मन में ये अज्ञान बैठा हुआ है कि भगवान के बाहर भी कुछ है। तुमने ये अपराध किया, तो अपराध का दंड मिलना चाहिए। है? पाप की शुद्धि कैसे होती है? प्रायश्चित से। धन की शुद्धि दान से। धन कमाओ, यदि दान नहीं किया वो धन शुद्ध नहीं होगा। और पाप की शुद्धि के पाप दंड से होती है। तुमने अपराध किया, इसलिए बता रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा अभी? अब हम विचार कर रहे हैं, तुम यहां रहते हो, अब हमारे प्रभु के सेवक हो, तो तुम्हारे प्रति हमारा कोई वात्सल्य भाव भी है। वात्सल्य भाव तो कल्याण करना पड़ेगा। तो क्या कल्याण करें? ब्रजतम अंतर्भाव दृष्टिया। तुमने क्या अपराध किया? तुमने यहां पर भेद बुद्धि की है। क्या की है? भेद बुद्धि। अब तुम ऐसा करो, लोकान ही, तो यहां से चले जाओ, उस लोक में जाओ जहां पर भेद बुद्धि है। वैकुंठ, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, तुम यहां से वहां चले जाओ। कहां जाओ? जहां पर कौन रहते हैं? भेद दर्शनकारी। ये संसार क्या है? संसार क्या है? ये सब भेद दर्शन कर रहे हैं। भेद दर्शन में क्या? सब भेद देख रहे हैं। भेद में क्या हो गया? जैसे मैंने कहा मैं इसका पिता हूं, तो ये भेद दर्शन हो गया। मैं इसका पति हूं, भेद दर्शन हो गया। मैं इसका पुत्र हूं, भेद दर्शन हो गया। मैं घर का मालिक हूं, भेद दर्शन। भेद में हो गया, मैं मालिक बन गया। मैं पति हूं,
मैं पति मतलब क्या हो गया, तो मैं पति मतलब क्या हो गया, मैं इसका भोग कर, मैं इसका भोक्ता बन गया, है ना। तो होना क्या चाहिए, ये कौन है, प्रभु की सेविका, मैं कौन हूं, प्रभु का सेवक, घर किसका है, प्रभु का। जहां बात आती है मैं जहां आया तो समझो हम भी एक छोटे भगवान बन गए, ये भेद बुद्धि। तो संसार है, यहां यहां ये दर्शन कौन सा है, जगत का दर्शन, ये भेद दर्शन है, भेद दर्शन है कि नहीं, ये मेरा ये तेरा, ये भेद दर्शन है। तो जहां ऐसे लोग रहते हैं, लोकानितो ब्रजदम अंतरम भाव दृष्टिया, जहां भेदभाव रहता है तुम वहां चले जाओ, हैं। और वहां करना क्या है, क्योंकि पापियस त्रय में रिपोवस यत्र, जहां पर ऐसे जो अपराधी लोग जाते हैं, और जहां पर ऐसे लोगों के 3 शत्रु रहते हैं, 3 शत्रु। और 3 शत्रु कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ। क्यों तुम्हारे अंदर क्रोध है, तुम यहां नहीं रह सकते हो, तुम क्या भूलोक में जाओ, वहां पर 3 शत्रु वहां रहते हैं। और कौन से है वो भगवान ने कहा ना, त्रिविधम नरकशेदम द्वारम नाशनम आत्मन, काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् त्रयम त्यजेत। ये तो भगवान ने कहा है। अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, 3 द्वार, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध, लोभ, जो आत्मा का विनाश कर देते हैं, ये 3 शत्रु हैं, ये नरक के द्वार हैं। अतः इनको परित्याग करो। संबंध क्या आपस में इनका, काम को क्रोध संबंध क्या है, सब ये कामानुज है। क्रोध लोभ क्या है, दोनों कामानुज। काम बड़ा भाई, काम क्या हो गया, बड़ा भाई, क्रोध लोभ छोटे भाई, है ना, कामानुज है ना। काम तो बड़ा भाई हो गया, क्रोध लोभ छोटे भाई हो गए, है कि नहीं है। ये तो काम रहेगा, क्रोध भी रहेगा और लोभ भी रहेगा। तो तुम यहां नहीं रह सकते, जाओ प्रायश्चित करो। इस प्रकार से बता रहे हैं, जहां 3 शत्रु रहते हैं, जहां पर भेद दर्शन, न केवल भेद दर्शन ही भेद दर्शन है, वहां जाके भेद दर्शन करते रहो। उनको इस प्रकार से अभिशाप दे दिया। अब टीका पढ़ते हैं, टीका में क्या लिखते हैं, एरुप निंदा करिया वो उपशांत ना हुआ है। इतने डांट फटकार लगाने के बाद भी उन्हें क्रोध शांत नहीं हुआ, उन्हें क्रोध शांत नहीं हुआ है। फिर भी अतः अधिक क्रोध वशतः अभिशाप प्रदान करते हैं। इतना क्रोध उनके गुस्से में है, थोड़ा मोटा गुस्सा तो गाली दो, तो गाली बाकी आदमी शांत हो जाता है ना। जब गुस्सा ज्यादा होता है, फिर गाली से भी काम नहीं बनता। फिर हाथ और पैर, कहते हैं तो पैदल चलता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अभिशाप प्रदान कर, तद्वाम, सही है तो मंद बुद्धि, अरे तुम मंद बुद्धि हो और भगवान के सेवक बने हो। भगवान सेवक कैसे होने चाहिए, मतलब तुम भगवान की महिमा को भी कलंकित कर रहे हो। यदि कोई महापुरुष है, उनका सेवक दुष्ट है, तो ये तो महिमा कम किसकी हुई, कम महिमा कम होगी महापुरुष की। ऐसे सेवक है, तू वैकुंठ नाथ के सेवक हो और भेद दर्शन करते हो यहां करके, हैं। ये देख रहे हो कि ये देख रहे हो, हम नंगे धड़ंगे नंगे, ये देख रहे हो। अर्थात तुम्हारा दर्शन क्या है, जड़ दर्शन। ये नंगा है, ये कपड़े पहना हुआ है, कौन देखता है, ये क्या है, ये जड़ दर्शन है। ये नंगा है, कपड़े पहना हुआ है, दर्शन, ये जड़ दर्शन है, शरीर दर्शन।
ले कह रहे हैं वैकुंठ नाथे प्रकृष्ट प्रकृष्ट प्रकर्ष विधान चिंता को क्या बता रहे हैं यहाँ पर। हम जो भगवान है ना, उनका प्रकृष्ट क्या सोच रहे हैं, उनका प्रकृष्ट कैसे हो, प्रकृष्ट कैसे हो, हित कैसे हो, है ना। इसलिए अब हम तो इसलिए बता रहे हैं यहां पर, है ना, प्रकृष्ट में धीम ही हमने भगवान का प्रकृष्ट कैसे हो, उनका हित कैसे हो, मतलब उनकी महिमा कैसे फैले जगत में, या फिर तुम्हारा हित कैसे हो, जैसा भी हो तो हो तो हमारे प्रभु की सेवक है ना, तो हित कैसे हो विचार कर रहे हैं। एखाने भेद दर्शन विशेषतः ब्राह्मण निवारण, यहां बता रहे भेद दर्शन है, ब्राह्मण उनके भेद दर्शन है, और विशेष रूप से ब्राह्मण को रोका इन्होंने जो बाधा पहुंचाई, किसे पहुंचाई है, ब्राह्मण को पहुंचाई है। और भगवान कौन है, ब्रह्मण्य देव नारायण अपकर्ष, इस तरह क्या हो गया, भगवान कौन है, ब्रह्मण्य देव। तो भगवान का जो क्या था, भगवान का क्या हो गया, अपकर्ष हो गया, क्या हो गया, अपकर्ष। जो भगवान का जो उत्कर्ष था क्या हो गया, अपकर्ष हो गया। तो भगवान के दरबार में भी ऐसे लोग रहते हैं जो ब्राह्मण को रोकते हैं, भेद दर्शन है। तो भगवान का उत्कर्ष था, क्या हो गया, वो अपकर्ष हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतः अब क्या करना चाहिए, तहार अब प्रकर्ष, अपकर्ष का भाव प्रकर्ष, अपकर्ष मने नीचा, प्रकर्ष मने ऊंचा। तो जो भगवान की महिमा का अपकर्ष हो गया है, अब हम क्या करेंगे, उसको प्रकर्ष करेंगे, उसको अपकर्ष को प्रकर्ष उठाना है, महिमा उठानी है। प्रकर्ष करने के लिए ही अब हम चिंता कर रहे हैं, भगवान का उत्कर्ष जो तुम्हारे कारण जो उत्कर्ष कम हो चुका है, उसको जो प्रकर्ष है कैसे हम उठाएं उत्कर्ष को, विचार कर रहे हैं। अतः तुम एक काम करो, वैकुंठ से तुम ब्रजतम वैकुंठ से चले जाओ। कहां चले जाओ, यत्र पापीयश, कहां जाए, जहां पापी लोग रहते हैं। तो संसार कौन है, संसार क्या है, ये पापी लोग रहते हैं बस, हैं जहां सब पापी नहीं है, परंतु समझेगा नहीं। मां ने पूछा, अरे जो लड़की लड़का देखा है वो कहां नौकरी करता है, वो जेल में नौकरी करता है, जेल में, शादी कैंसल, जेल में रहता है क्या, हाँ वही काम करता है जेल में। तो शादी करेगी मां उसकी, जेल में काम करता है। कोई गांव वाले हो ना, गांव वाले जेल में, शादी कैंसिल नहीं होगी। तो संसार पापियों का स्थान है, परंतु यहां जो महापुरुष लोग होते हैं पापी नहीं होते, वो उनका उद्धार करने के लिए घूमते हैं। नरक में कौन रहते हैं, पापी, परंतु यमदूत पापी है क्या, यम पापी है नहीं। तो ये जगत है, कहां जाओ, बोलते हैं पापियों का स्थान चाहे वहां चले जाओ, और वो कहां पर है, जहां हम निवास कर रहे हैं, ये जहां हम लोग विराज रहे हैं, विराजमान है, जहां की शोभा बढ़ा रहे हैं हम लोग। इस जगत शोभा किससे, हम लोगों से। सभी भजन करने लग जाए, जगत की शोभा ही खत्म, चंद्रकांत शोभा रहेगी इस जगत की। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसे कह करके तुष्णी कुछ क्षण चुप रहे, कुछ क्षण चुप रहे, वो चारु कुमार चुप रहे। तो सोचे शायद तो दोनों शायद बच जाएंगे,
हैं, शायद बच जाएंगे। होता ना, इसमें होता ना भाई, टीचर ने कहा लाओ डंडा, इस दिन कोई और टीचर बात करने के लिए आ गया, बात करने में लगे, बातों में लगे, सोचा चलो बच गए, है ना, शायद बच गए, परंतु वो चला गया 2 मिनट में। तो चुप हुए तो सोचे शायद इनका क्रोध शांत हो चुका है, परंतु शांत नहीं बात करो है। तो इसलिए कह रहे, तब कह रहे हैं तुमने अपराध किया है, तुम कहां जाओ, पापीयशः, पापियों का निवास स्थान वहां जाओ जहां पर भेद दर्शन है, और वहां 3 शत्रु विद्यमान है, काम, क्रोध और लोभ, 3 शत्रु विद्यमान है। यद्यपि और भी है, 6 और भी है, पर प्रधान 3 ही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह मद माश्चर्य, इनका मुख्य 3 है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 शत्रु वहां विद्यमान रहते हैं, वहां जाओ। एखाने अपरोक्ष अर्थवादी, अर्थात यहां बता रहे हैं यहां पर संप्रति, अर्थात यहां से मतलब क्या हुआ, इस देह से निकलो, है उद्भुत क्रोध आदि, यहां बता रहे हैं तुम वहां चले जाओ जहां 3 शत्रु रहते हैं, और वहां जाकर अपने अपराध को, उद्देश्य क्या है इनका, अब कोई प्रश्न कर दे इन्हें गुस्सा क्यों आया, ये तो आत्माराम मुनि है, कोई बोले उनको तो आप बोल रहे हो, और तुम्हें गुस्सा क्यों आया यहां पे, उनको तो बोल रहे हो, जब आप यहां पहुंच चुके हो तो आपके तो गुस्सा है, वो तो अच्छे थे, वो उन्होंने कुछ बोला नहीं, कौन नहीं, जय विजय ने, हम तो बोल देते प्रभु जी, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, चलो हम तो गुस्से में हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे पहुंच गए, उन्हें प्रश्न नहीं किया, ये तो बात तो है कि नहीं है। वास्तव में जो यहां पर जो चतुर्सन है वो प्रश्न कर देगा, भाई इन्हें क्रोध नहीं है, चिंता क्या लगे भी है, हमारे प्रभु की महिमा कम ना हो जाए, और दूसरा प्रभु के सेवक है, इनको सुधारना भी तो है ना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, चतुर्सन है वो, उनको अपनी चिंता है ही नहीं है। दिगंबर जो है, नारद जी ने वो नलकुर मणिगिरी को अभिशाप दिया, क्यों दिया है, केवल उन पर कृपा करने के लिए, साधु का मान किया, और साधु का मान के अपमान किया, जो चतुर्थ नंगे घूमते रहते हैं, कपड़ा भी शरीर पर नहीं है, तो उन्हें चिंता लगेगी, वो चिंता लगेगी मेरा अपमान कर दिया, नहीं लगेगी ना। उनका एक ही लक्ष्य उद्देश्य है, क्योंकि नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, वो अभी भगवान का अनुकूल ही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, भगवान का अनुकूल ही देख रहे हैं वहां पर भी, तो जो जय विजय वो भी अनुकूल ही देख रहे थे ना, उनके अंदर अपना स्वार्थ था ना इनके अंदर अपना स्वार्थ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इस प्रकार से उनको आदेश दान का आदेश दे दिया। अब इसका जो तथ्य है विशेष रूप में यहां पर बताएंगे, भगवानेर अभिप्राय बोले हमरा अपराधी नहीं, तुमरा उभय अपराधी, यहां बता रहे हैं, ये श्लोक हम तथ्य पढ़ते हैं, बता रहे हैं तुम दोनों वैकुंठनाथ के सेवक हो, और तुमने अपराध किया, तो तुमने अपराध किया, उस अपराध से तुम्हारा वो मंगल विधान करने के लिए जो उचित होगा हम वो करेंगे। तुम पहले काम करो, वैकुंठ को परित्याग करो, तुम वहां जाओ जहां पापी लोग रहते हैं, और जब वहां जाओगे तो वही जाकर तुम्हारी शुद्धि होने वाली है। यत्र कहने से जे योनि भ्रमणे, यत्र कहने से जहां पर तुम विभिन्न योनियों में भ्रमण करोगे, विभिन्न योनियों में भ्रमण करोगे। संसार में क्या है, एक योनि तो है नहीं, योनि कितनी है, 84 योनि है। निर्दिष्ट लोक समूह जैसे दैत्य, राक्षस, क्षत्रिय, ब्राज इत्यादि जो है, ये जो इनकी तुम
अभी इन्हों का 3 कहा ना, काम क्रोध लोभ, ये तीन किस्म रहता है, दैत्य राक्षस क्षत्रिय। काम क्रोध लोभ, मोह नहीं बोला, मोह किन में होता है? पशु पक्षी में। मोह के एकदम पशु पक्षी होते हैं, यहां 3 का हो गया, काम क्रोध लोभ। ये क्या है? तीनों क्या है? ये रजोगुण का प्रभाव है। इसलिए मतलब शिष्य कहना चाहते हैं, अर्थात दैत्य राक्षस क्षत्रिय हैं, तो तुम 3 योनि प्राप्त करोगे, दैत्य राक्षस और क्षत्रिय। यही हुआ था। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, रावण को राक्षस कहा गया, राक्षस राज, शिशुपाल को क्षत्रिय कहा गया, है ना। हिरण्यकश्यप इसको दैत्य कहा गया, और इसको रावण को राक्षस राज, राक्षस कहा गया, और तीसरा क्या हुआ? क्षत्रिय। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भगवान ने अभिप्राय बोला, हमारा अपराधी नहीं, तुम्हारा उभय अपराधी, तो तुम्हारा योनि भ्रमण करो, यही अभिप्राय। ऐसा कहना चाहते हैं कि वास्तव में हम अपराधी नहीं है, तुम दोनों अपराधी हो। इसलिए तुम क्या करो? योनि में भ्रमण करो, जेहेतु बाद में कहेंगे भी है, बाद में जब भगवान बाहर आएंगे ना, जब भगवान बाहर आएंगे, फिर वार्तालाप होगा, तो वहां पर ये कहेंगे, कौन चतुर्सन कहेंगे उनसे, हमारा अपनार और निरपराध भृत्य के अन्याय रकमे अभिशाप दिए छी। आगे बाद में कहेंगे ये, जब भगवान बाहर आएंगे ना, भगवान कहेंगे तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मेरे शिव होकर के ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, मेरी भुजा भी यदि ये ब्राह्मण अपमान करे, मैं भुजा को काट दूंगा, काट देता हूं मैं। मेरा पुत्र भी यदि अपराध करता, मैं उसका मैं वध कर देता हूं। कहां कहा गया? चैतन्य भागवत में कहा गया। तो हम महापुरुष चैतन्य भागवत में कह रहे हैं, मेरा अपना भुजा, मेरा पुत्र भी ब्राह्मण अपमान करता है तो मैं उसका वध कर देता हूं। एग्जाम्पल दिया नरकासुर का। नरक मेरा पुत्र था, मैंने उसको शिक्षा प्रदान की, सब ज्ञान प्रदान किया, परंतु उसने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, मैंने अपने हाथों से उसका वध कर दिया। आगे कहेंगे, हे प्रभु, हमने आपके निरपराधी सेवकों को अन्यायपूर्वक अभिशाप दिया है। आगे कहेंगे लोग, हमने अन्यायपूर्वक आपके निरपराध सेवकों को हमने अभिशाप दे दिया है। आगे कहेंगे, अतः आप हमको दंड प्रदान करो। ये चारों कहेंगे एक बार, आगे कहेंगे, अर्थात यदि आप हमें दंड भी देते हैं, हमें आपत्ति नहीं होगी। यदि बोलो इससे महात्मा दुर्लभ है, इस बता रहे हैं यहां पर भगवत गीता वाक्य नित्य सिद्ध गणित के रूप छाप। अब प्रश्न उठता है, जो नित्य सिद्ध हो चुके हैं उनको अभिशाप कैसे लग सकता है? नित्य सिद्ध हो चुके हैं, अभिशाप कैसे लग सकता है? यहां बता रहे हैं यहां पर, तारा समस्त हे रहित नित्य असंकोचित ज्ञान ऐश्वर्य गुणशाली विशेषतः तारा नित्य ज्ञान क्रिया ऐश्वर्य योग आदि उपकरणान्वित बलिया कथित। जबकि भगवान के पार्षद कैसे हैं? हे रहित। बैकुंठ है तो बैकुंठ में तो हे वस्तु रह नहीं सकती, ना क्रोध होता है, ना काम होता है, लोभ होता है। इनके अंदर कैसे आ गया है? यहां बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तादृशी परव्योमवर्ती पुरुष गणेर पक्षे यहां सत्य बटे है, किंतु ए द्विजन द्वारपाल परव्योमवासी नित्य सिद्ध भगवान पार्षद तुल्य स्वरूप। ये जो दोनों है, कौन है? द्वारपाल भगवान के नित्य सिद्ध हैं, भगवत परिजनेर तुल्य होने पर भी विशेष सुकृति बोले द्वारपाल अधिकार लाभ कर
विशेष अधिकार, विशेष क्या, सुकृति के बल से इनको द्वारपाल का अधिकार प्राप्त हुआ। ये साक्षात भगवत परिजन नए भगवत अभिप्राय। अब इससे कह रहे हैं ये जो है ना, ये द्वारपाल हैं, ये भगवान के कैसे हैं, कुछ सुकृति के बल से इनको द्वारपाल तो प्राप्त हुआ, अच्छा निकट के परिजन नहीं है ये, इसीलिए बता रहे हैं भगवान के अभिप्राय को ये नहीं जानते। जो लक्ष्मी है, गरुड़ हैं, वो तो बैकुंठ के हैं ना, विश्वक्सेन जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, गरुड़ जी हैं, जो भी उनके परिकर हैं वो भी तो वही है, ये भी वही है। इनकी क्या विशेषता है ये बता रहे हैं, ये कोई विशेष सुकृतिशाली हैं जिनको भगवान द्वारपाल बनने का अधिकार प्राप्त हो गया, परंतु भगवान के अभिप्राय को नहीं जानते। इस जानते होते भगवत भक्ति प्रातुकुल्य भाव विहीनता वो प्रवेश निवारण, इस भगवान के भाव को जानते होते ये तो कभी भी जो चतुर्सन प्रवेश कर रहे थे उनकी भक्ति को पहचान जाते, ज्ञान को पहचान जाते, ऐश्वर्य को पहचान जाते। इन्होंने ऐसा नहीं किया, पहचान नहीं पाए, है ना। इसलिए कह रहे आश्रित हो जाता है क्या, विशेषतः भगवद उद्देश्य अनुष्ठान विशेष है वो है। क्या बता रहे हैं यहां पर, भगवान उद्देश्य को हम अनुष्ठान करते हैं, उससे ही भगवान का अनुचरत्व प्राप्त हो जाता है। क्या बता रहे हैं, भगवान के उद्देश्य से हमको अनुष्ठान करते हैं, उससे भी भगवान का अनुचरत्व प्राप्त हो जाता है। स्मृति शास्त्रों में कहा गया, विष्णु के उद्देश्य से भूमि ते पस्तरे शयन कर ले, ये स्मृति में कहा गया, भगवान के उद्देश्य से यदि कोई व्यक्ति भूमि में शयन करता है, भूमि में, तो और भगवान का अनुचर बन जाता है। तपस्या हुई ना, क्या मतलब क्या हम बिस्तर में नहीं सोएंगे, हम कार्तिक कारण नहीं, के लोग जमीन सोते हैं जमीन पे। उद्देश्य क्या है, एक उद्देश्य होता है भाई नीचे में मजा आता है, हाथ पे फैलाएंगे हैं, खाट पे तो ऐसे रह जाते हैं, कभी यहाँ कभी उधर कभी इधर उधर, कई लोग सोते हैं ना, कभी सोते हैं यहाँ पहुंच वहां जाते हैं। पहले ना सब, पहले तो इन्वर्टर होते नहीं थे, एक पंखा होता था, एक पंखा मथुरा नाट्य मंदिर में एक पंखा होता था बस, और पंखे गुरुदेव बंद कर दिया करते हैं। तो सुबह देखा कोई टेढ़ा हुआ है, कोई बांका हुआ है। पहले इन्वर्टर नहीं होते ना, तो गर्मी से बाहर सोते थे, हम सब छत में जाते थे, छतों में खूब विभिन्न प्रकार पोज लोग सो रहे, इसका टांग इधर या पैर इधर या सिर इधर, दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान के उद्देश्य से यदि कोई भी कुछ कर्म करता है, अनुचित प्राप्त हो जाता है। जैसे अनंत जी, गरुड़ जी व्यतीत नाग, जो अनंत गरुड़ तो है ही है, इनको छोड़कर भी नाग पक्षी जाती है, बहुत भक्त वर्तमान है, तद्रूप सुकृति बसे बहुत जीव। मतलब हो गया, बता क्या तात्पर्य होगा, वहां पर दो जो पार्षद दो प्रकार के हैं। एक साक्षात भगवत स्वरूप, भगवान के अत्यंत निकट, जो भगवान के समान होते हैं। गरुड़ जी भगवान के समान है, लक्ष्मी भगवान के समान है, उनमें कोई अज्ञान नहीं रह सकता। वो भली भांति भगवान के अंतर्भाव को जानने वाले होते, उनमें कभी ये अज्ञानता नहीं आएगी। गरुड़ कभी भी भूल कर भी अपराध नहीं कर सकते हैं, लक्ष्मी भी नहीं कर सकती हैं। परंतु यहां क्या बता रहे हैं, अनंत गरुड़ को छोड़ करके कई नाग और पक्षी जाति बहुत सारे भक्त हैं। कई ऐसे नागों ने भी तपस्या की है, कई पक्षी जाति तपस्या की है, भक्त वर्तमान है। ऐसे सुकृति वश से, सुकृति के कारण जो व्यक्ति भगवान के परिजन प्राप्त बन तो गए, मगर सारूप्य मिल गया, सालोक्य सारूप्य तो मिल गया उनको,
परंतु भगवान के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। भगवान के अंतर्भाव कौन समझेगा? जो उनके निकट के पार्षद हैं, गरुड़ जी समझ जाएंगे, लक्ष्मी, विश्व अक्षय सब समझ जाएंगे। और जो व्यक्ति, जो यहाँ सामान्य जीव भजन करते करते ऊपर पहुंचा है, वो पहुंच जाएगा वहां पे। 4 रुपये प्राप्त हो गया, 4 भुजाएं बन जाएंगे उसकी, सालोक के मिल जाएगा उसको, परंतु उसकी महिमा गरुड़ आदि से कम ही रहेगी और भगवान के मनोभाव को समझ नहीं पाएगा। ये समस्या इनमें यही समस्या आई है, बता रहे यहां पे। कोई ना समझे ये भी गरुड़ के समान ही नहीं है। इसलिए पूर्व कथित जे वैकुंठे विष्णुतुल्य पुरुषगण वास करें, जहारा फलकांक्षित निष्काम धर्म, क्या ना पहले कहा था। यहां वैकुंठ में कौन व्यक्ति जाता है? फल आकांक्षा रहित, जो व्यक्ति फल की कामना परित्याग करके निष्काम धर्म का पालन करता है, विष्णु आराधना करता है, वो यहां पहुंचता है। इसका मतलब ये जो हुआ है, ये कौन हुआ? सामान्य साधक। वैकुंठ में 2 परिकर है, एक नित्य सिद्ध परिकर, एक साधन सिद्ध परिकर। तो साधन करके गए हैं। गरुड़ साधन सिद्ध नहीं है, लक्ष्मी साधन सिद्ध नहीं है, विश्वक्षण साधन सिद्ध नहीं है, और नित्य परिकर। चाहे राम लोक हो, चाहे द्वारका लोक हो, बैकुंठ लोक हो, ब्रज लोक हो, हर जगह परिकर 2 प्रकार के। नित्य सिद्ध साधन। नित्य सिद्ध वो होते हैं जो क्या, जिनका भगवान से, भगवान के समान ही होते हैं। नित्य सिद्धा मुकुंदवत, समान कहने से है, जो प्रभाव उनका रहता है वैसे प्रभाव इनका भी रहता है। परंतु जो यहां साधन करके जाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर क्या रहेगा, कुछ अंतर रहेगा। तो इसको यहां बताया जा रहा है। हाँ, उभये भगवत भक्ति साधन द्वारा ही वैकुंठ, क्योंकि ये दोनों, ये जो भगवत भक्ति के द्वारा साधन किया वैकुंठ प्राप्त हुए, और भी है नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, ये कई प्राप्त हुए हैं। परंतु जो निकट के होते हैं, गरुड़ जो हैं, अब कई लीलाओं में आता है गरुड़ जी ने तपस्या की, भाई तो विनित, वो गरुड़ जी किसके पुत्र है? विनिता के पुत्र है ना, उन्होंने है नहीं, परंतु गरुड़ जी ने विनिता को क्या बनाया? माध्यम बनाया। कोई ना समझे कि पहले भगवान के पास वाहन नहीं था, पहले भगवान पैदल ही चलते थे, नहीं, गरुड़ बाद में मिला, गरुड़ बाद में मिला। गरुड़ मिला उनको कब? ये क्षत्रिय में, क्षत्रिय मिला। हाँ, तो उससे पहले क्या करते थे वो? गरुड़ नित्य है ना। जब भगवान जगत में आते हैं ना, माध्यम बनाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के परिकर जगत में आते हैं, उनको माध्यम बनाना पड़ता है। गिरिराज जी आए, माध्यम बनाया, है ना। राधिका जी माध्यम बनाया, और परिकर भी आते हैं, माध्यम बनाते हैं। बिना माध्यम के नहीं आएंगे जगत में, ऐसे झट करके आगे नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। कैसे? क्यों? जगत कार्य कारणमय है। वो नित्य नहीं है, इनमें नित्य केवल हैं गरुड़ जी। भगवान कभी है ना अपने नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। जो 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 मर्यादा भगवान ने बना दी, मर्यादा नहीं तोड़ते उसको। इसलिए जगत क्या है? कार्य कारणमय है। तो भगवान जगत में वो भी कारण को लेकर के आते हैं। इसलिए मर्यादा बनाना, मर्यादा रखना, वो तो वैसे आ सकते। क्या जरूरत है जन्म ग्रहण करने की उनको? क्यों? यदि भगवान ही मर्यादा तोड़ना शुरू कर देंगे, ये तो बात है ना। जब समुद्र पर बांध बनाना चाहते थे, समुद्र ने स्थान नहीं दिया, राम जी गुस्से में आए और धनुष बाण खींच लिया था,
कमजोर क्या बोला, प्रभु जी यदि आप ही यदि मर्यादा तोड़ेंगे तो कोई भी बलशाली पुरुष आएगा आदमी क्या करे, जोर पूर्वक मुझसे रास्ता मांगेगा, ये उचित नहीं। तो भगवान जगत में आते हैं तो कार्य कारण के जो नियम है उसको बनाए रखते हैं। इसको और कल अगले श्लोक में, कल अभी किसी भी क्लियर नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, अभी अगले श्लोक में क्लियर होगा। ये कई श्लोक है इसमें।